नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज का ये वीडियो कक्षा 12 के लिए है और हम NCERT की मेन पुस्तक पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज है 7.3। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है एक्सरसाइज 7.3 और क्वेश्चन नंबर हमारे सामने आया है 19। एक्सरसाइज 7 इंटीग्रल समाकलन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? कह रहा है फलन 1 नीचे साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स और dx का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। और ये हो जाएगा समाकलन 1 नीचे हो जाएगा आपका साइन x इंटू कॉस क्यूब x और ये हो गया आपका dx। अब देखिए किस तरीके से हम करेंगे। देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि कुछ चेंजमेंट करेंगे और चेंजमेंट करने के बाद ही सवाल को हम आगे की ओर प्रोसीड करेंगे। तो देखिए किस तरीके से चेंजमेंट होता है। हमने कॉस एक्स से अंश और हर में क्या कर दिया? गुणा कर दिया। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि कॉस एक्स से या कॉस एक्स का अंश व हर में गुणा करने पर, और ये हो जाएगा समाकलन, इधर हो जाएगा आपका कॉस एक्स अपॉन नीचे हो जाएगा आपका साइन एक्स इंटू ये हो जाएगा आपका कॉस। तो अभी आपने देखा कि हम लोग कॉस एक्स का अंश और हर में गुणा करेंगे तो ये पद कन्वर्ट हो जाएगा समाकलन कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स और ये 1 कॉस एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स। तो ये पद हो जाएगा हमारा समाकलन कॉट एक्स इंटू सेक की पावर 4x और आगे हो जाएगा आपका dx। अभी यहाँ पर कुछ चेंजमेंट और करने होंगे। हमने यहाँ पर लगाया कॉट एक्स इज इक्वल टू 1/10x क्योंकि हमको रिक्वायर्ड पद चाहिए जिनसे हम सवाल को आसान कर सकें। तो सेक की पावर 4x को हम लोग कर सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन नीचे हो जाएगा आपका 10x और फिर हम यहाँ पर लगा देंगे dx। चलिए अब सवाल को हम लोग आगे करेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स को कन्वर्ट करेंगे और हम यहाँ पर फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला हमारा होता है कि सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 + 10 स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा हमारा कितना? समाकलन 1 + 10 स्क्वायर एक्स इंटू ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स अपॉन नीचे हो जाएगा आपका 10x dx। अब यहाँ पर आगे सवाल को हल करने के लिए हम लोग 10x का मान t मान लेते हैं। ऐसा कर लेने से हमारा सवाल आसान हो जाएगा और पद भी चेंजमेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग मानेंगे कि माना इसको समीकरण नंबर 1 डाल देंगे और मानेंगे कि माना 10x इज इक्वल टू t। अब डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x तो d बाई डी एक्स 10x इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स। अब 10x कितना होता है? ये होता है आपका सेक स्क्वायर x और dx इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका dt। यहाँ पर नीचे हम लोग लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से। और समीकरण नंबर 1 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि समाकलन ये हो गया आपका 1 + t स्क्वायर, ठीक है, और ये पूरा पद हो गया आपका dt अपॉन नीचे कितना हो गया? t। अब हम लोग क्या करेंगे कि प्रत्येक पद के लिए अंश के प्रत्येक पद के लिए हर को अलग कर देंगे। तो समाकलन 1/t इंटू डी टी प्लस समाकलन और ये हो जाएगा आपका t स्क्वायर अपॉन t इंटू डी टी। ये हो गया समाकलन 1/t इंटू डी टी प्लस t से t कट गया और समाकलन t इंटू डी टी। जो फार्मूले हैं फार्मूले अप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा समाकलन 1/x dx इज इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ x बेस e प्लस c और समाकलन x dx इज इक्वल टू यस x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n + 1/n + 1 + c और ये हो जाएगा हमारा कितना? लॉग मॉड ऑफ t बेस e प्लस ये हो जाएगा t की पावर 1 + 1/1 + 1 + c और ये हो जाएगा कि लॉग मॉड ऑफ t प्लस ये हो जाएगा आपका t स्क्वायर बाई 2 + c। यहाँ पर लिखेंगे t का मान रखने पर और जब हम t का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा लॉग और t का मान कितना है हमारा? t का मान हमने माना है 10x
तो ये हो जाएगा log mod ऑफ टेन एक्स प्लस ये हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस सी, और नीचे लिख देंगे आंसर। और ये भी जरूर मेंशन करेंगे कि जहाँ सी एक नियतांक है जिसे समाकलन नियतांक कहा जाता है। ये आपने क्वेश्चन नंबर 19 को फिनिश किया। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 20 में ये हो गया आपका कि समाकलन, ये हो गया आपका cos 2x अपॉन नीचे हो गया आपका cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका dx। अभी हम सवाल को आगे लेकर के चलेंगे और यहाँ पर हम लोगों ने लिखा समाकलन cos 2x अपॉन ये हो जाएगा आपका cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। अब आगे हमने क्या लगा दिया, dx। चलिए भाई, अब हम सवाल को हल करेंगे और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास एक फार्मूला होता है जो cos 2x लिखा हुआ है। ये तीन तरीके के फार्मूले हमको देता है। पहला हमको देता है cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, दूसरा देता है cos 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और तीसरा देता है cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। बस इसी फार्मूले का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। हम हमेशा कोशिश करेंगे कि सवाल में जो टर्म है उनको घटा करके कम किया जा सके। तो ये हो जाएगा आपका कि cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अब ये हो जाएगा आपका समाकलन, ये cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन नीचे हो जाएगा आपका cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर, और आगे हमने लगा दिया dx। एक और यहाँ पर महत्वपूर्ण फार्मूला लग रहा है, वो है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा आपका a प्लस बी, और अगले ब्रैकेट में हो जाएगा आपका a माइनस बी। इस आधार पर ये हो जाएगा आपका समाकलन, ये cos x प्लस साइन x, और इसके बाद यहाँ पर cos x माइनस साइन x, और अपॉन नीचे हो जाएगा आपका cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। अब ये चीज़ यहाँ से कट गई और आगे हमने लगा दिया dx। अब ये हो जाएगा आपका समाकलन, ये हो गया आपका cos x माइनस साइन x अपॉन नीचे हो गया आपका cos x प्लस साइन x, और ये हो जाएगा आपका dx। अब यहाँ पर लिखेंगे माना, हम हर वाली चीज़ को माना कर लेते हैं, ठीक है। इससे हमारा सवाल आसान हो जाएगा और जो अंश में टर्म है वो dt के रूप में बाहर हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका cos x प्लस साइन x इज इक्वल टू t, और ये हो जाएगा आपका d बाई डी एक्स, इधर cos x प्लस d बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा आपका साइन x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब देखिए भाई cos x का क्या हो जाएगा, cos x का हो जाएगा हमारा माइनस साइन x, और साइन x का क्या हो जाएगा आपका cos x, और ये बंद करके लिख देंगे dx इज इक्वल टू dt। अब आगे चलते हैं, इसको क्या करेंगे, ये देखिए एक्चुअली में जो माइनस साइन x प्लस cos x dx लिखा है वो हमारा जो अब पद हम लेकर के आए जिसका समाकलन करना था उसके अंश के बराबर है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका dt अपॉन t, और ये हो जाएगा आपका समाकलन 1 अपॉन टी dt, और एक फार्मूला होता है हमारा समाकलन 1 अपॉन एक्स डी एक्स। मूल रूप में हम फार्मूले हमेशा आपके सामने रिप्रेजेंट करते हैं ताकि आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो ये हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ एक्स बेस ई प्लस सी, और ये हो गया हमारा जाकर के लॉग मॉड ऑफ टी बेस ई प्लस सी, और टी का मान रखने पर नीचे लिख दिया टी का मान रखने पर, और ये हो जाएगा हमारा लॉग, और टी का मान क्या है हमारा, टी का मान है हमारा cos x प्लस साइन x। तो मॉड cos x प्लस साइन x अब प्लस सी, और ये हमारा आंसर है। और जहाँ c एक नियतांक है जिसे समाकलन नियतांक कहा जाता है, ये आपका आंसर है। आई होप कि आपने सवाल को अच्छी तरीके से एंजॉय किया होगा। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या कहा जा रहा है। 21 में यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि समाकलन साइन इनवर्स, और ये हो जाएगा आपका cos x dx। आइए यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, समाकलन साइन इनवर्स
और ब्रैकेट में लिखा है कॉस एक्स डी एक्स, दैट मीन्स थीटा की जगह पर कॉस एक्स है, हम यहाँ पर माना कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे कि कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, और नीचे हो जाएगा हमारा डी बाई डी एक्स, कॉस एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। और आपको पता है कॉस एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स का होता है हमारा, सबसे पहले कॉस एक्स का होता है आपका, आप थोड़ा सा और मुझे मौका दें कि हम इसको कुछ अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकें। तो जिस रास्ते से हम चल रहे हैं वहाँ थोड़ा सा ये सवाल कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मैं थोड़ा सा बैक होता हूँ। और हम कहाँ पर पढ़ते हैं, प्रतिलोम हम इसमें थोड़ा सा बैक होते हैं और हमने ये सोचा कि हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आइए हम उसमें चलते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारे पास एक फार्मूला होता है हमारा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। ठीक है, यहाँ से हम साइन इनवर्स एक्स का मान निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब नीचे हम लोग चलेंगे, ये हो जाएगा समाकलन। अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स, और x की जगह पर क्या रहेगा, कॉस x, और ये बड़ा ब्रैकेट बंद करके हम लोगों ने क्या कर दिया, dx। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका समाकलन शुरू करेंगे, तो ये हो जाएगा समाकलन पाई बाई टू इंटू डी एक्स माइनस समाकलन, ये हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स कॉस x, और आगे हो जाएगा आपका dx। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा एक फार्मूला और होता है, वो होता है हमारा कॉस इनवर्स ब्रैकेट में कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, और यहाँ पर पाई बाई टू को अचर पद मानते हुए हल करेंगे तो पाई बाई टू बाहर हो गया, और ये हो गया आपका समाकलन 1 इंटू डी एक्स माइनस ये हो जाएगा आपका एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर दो समाकलन के फार्मूले लग रहे हैं, पहला तो लग रहा है 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, और दूसरा लग रहा है समाकलन x की पावर n dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी, और ये हो जाएगा आपका पाई बाई टू इंटू एक्स प्लस x की पावर 1 प्लस वन अपॉन 1 प्लस वन प्लस सी, और ये हो जाएगा आपका पाई बाई टू इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी, जहाँ सी एक नियतांक है जिसे हम समाकलन नियतांक कहते हैं। आई होप कि आपने इंजॉय, यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही है, यहाँ पर प्लस की जगह पर माइनस होना चाहिए। तो आई होप कि आपने इंजॉयफुल तरीके से सवाल को हल किया होगा और आपको इस सवाल में बेहद मज़ा भी आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 22, 23 और 24 रह गए, इसके बाद ये एक्सरसाइज हमारी तरफ से पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर, और ये है आपका समाकलन। ठीक है, 1 अपॉन, और नीचे क्या लिखा हुआ है, कॉस एक्स माइनस ए, फिर लिखा है कॉस एक्स माइनस बी, और इसके बाद लिखा हुआ है डी एक्स। आइए यहाँ पर सवाल को एक बार फिर से नोट करते हैं। 1 अपॉन कॉस, ये आपका एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स। ठीक है, चलिए भाई, अब सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि इस सवाल को करेंगे कैसे। तो हमने ये सोचा कि हम इसमें कुछ ऐसा अरेंजमेंट करें। ठीक है, हम इसमें कुछ ऐसा अरेंजमेंट करें कि जो हमारा ये हमारा क्या कहते हैं अंश है और हर है, उनमें कोई सुटेबल फार्मूला लगने लगे। तो हमने क्या किया कि हमने ये सोचा कि कुछ इसमें इस तरीके का सिस्टम जनरेट करें कि 2 साइन ए साइन बी, 2 कॉस ए कॉस बी, या साइन सी प्लस साइन डी, या साइन सी माइनस साइन डी टाइप के फार्मूले लगने लगे, जिससे ये सवाल आसान हो जाए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हमने यहाँ पर लिखा कि अंश और हर में साइन बी माइनस ए से गुणा करने पर, तो यहाँ पर हमने लिखा अंश व हर में साइन बी माइनस ए से
गुणा करने पर। आइए गुणा कर देते हैं। तो जो हर में गुणा किया वो हमने बाहर निकाल लिया, क्योंकि आपको पता है कि x के सापेक्ष करना है, तो ये इस तरीके से बाहर निकाल लिया गया। अब ये हो जाएगा आपका समाकलन, और ये हो गया आपका साइन b माइनस ए अपॉन नीचे हो गया आपका कॉस x माइनस ए कॉस x माइनस बी, और ये हो गया आपका dx। अब इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। 1 अपॉन साइन, ये हो गया आपका b माइनस ए समाकलन। अब यहाँ पर हम कुछ अरेंजमेंट करेंगे, तो हमने यहाँ पर किया साइन, ठीक है, और हमने इसको कुछ इस तरीके से लिखने की कोशिश की कि x माइनस ए, ठीक है, माइनस x माइनस b, ठीक है। अब देखिए भाई x से x कट गया, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये हो गया, ठीक, x प्लस बी, तो सेम वही पद लगा रहेगा, लेकिन सवाल में x इंक्लूड हो जाएगा। अपॉन नीचे हो जाएगा आपका सेम टू सेम कॉस x माइनस ए, और इसके बाद कॉस x माइनस बी, और ये हो गया आपका dx। चलेंगे आगे। अब हमें क्या करना है कि सवाल में फिर अरेंजमेंट करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन साइन, ये हो गया आपका b माइनस ए, इसके बाद समाकलन। अब समाकलन के बाद हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे साइन, अब ये हो गया आपका साइन। अब यहाँ पर हमने अरेंजमेंट के अंतर्गत कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया इसको कि ये हो जाएगा आपका कि कितना, यह हो जाएगा x, ऐसे यहाँ पर ऐसे कुछ ऐसे करें, x माइनस ए, माइनस कॉमन ले लिया, और ये हो गया आपका x माइनस बी अपॉन नीचे हो गया आपका कॉस, ये हो गया आपका x माइनस ए इंटू कॉस x माइनस बी इंटू डी एक्स। आई होप कि अभी तक सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब अंश में जो टर्म दिया गया है वहाँ पर लिखा हुआ है, हम मान लेते हैं कि अंश में जो टर्म दिया गया है हमने उसमें माना कि c बराबर x माइनस ए और d बराबर x माइनस बी। तो एक फार्मूला जो त्रिकोणमिति का है वो यहाँ पर अप्लाई होने लगा, हमने उस फार्मूले को लगाया साइन, और इसी को हम लोग बोल सकते हैं a या c, जैसा भी आपको बेहतर लगे। तो हमने लगाया साइन a माइनस बी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका साइन a, और ये हो जाएगा आपका कॉस b, फिर ये हो जाएगा कॉस ए, और आगे हो जाएगा आपका साइन बी। अब इस फार्मूले को हम यहाँ पर अप्लीकेबल करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन नीचे हो जाएगा साइन ये b माइनस ए समाकलन का निशान, और इसके बाद ये हो जाएगा साइन ए, तो ये हो जाएगा साइन x माइनस ए, और कॉस बी, तो कॉस x माइनस बी माइनस कॉस ए, तो कॉस x माइनस ए, और ये हो जाएगा साइन x माइनस बी, ठीक है, अपॉन नीचे हो जाएगा आपका कॉस x माइनस ए और कॉस x माइनस बी, और आगे हमने लगा दिया dx। अब हम अंश के प्रत्येक पद के लिए हर को अलग कर देंगे, उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। और ये हो गया 1 अपॉन नीचे हो जाएगा आपका साइन b माइनस ए समाकलन, और ये हो जाएगा आपका कुछ इस तरीके से, ये बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, ये हो गया आपका साइन x माइनस ए कॉस x माइनस बी अपॉन कॉस x माइनस ए साइन कॉस x माइनस बी, और ये हो जाएगा आपका dx माइनस समाकलन, ये हो जाएगा कॉस x माइनस ए साइन x माइनस बी अपॉन नीचे हो जाएगा आपका कॉस x माइनस ए, और ये हो जाएगा कॉस x माइनस बी, और आगे हमने लगा दिया dx, बड़ा वाला ब्रैकेट बंद हो गया। अब ये चीज़ इसके साथ कट गई और ये चीज़ इसके साथ कट गई। फार्मूले जो लग रहे हैं, फार्मूला हमने यहाँ पर लगा दिया। हमारे पास फार्मूला यहाँ पर लग रहा है इस समय कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये है आपका टेन थीटा। चलेंगे तो ये हो जाएगा आपका कुछ इस तरीके से कि 1 अपॉन साइन,
ये हो गया आपका b माइनस ए, ठीक है। और ये बड़ा ब्रैकेट समाकलन, ये हो जाएगा आपका tan x माइनस ए इंटू डी एक्स माइनस समाकलन tan x माइनस बी इंटू डी एक्स, बड़ा वाला ब्रैकेट बंद हो गया। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से हमने इन चीज़ों को चेंजमेंट किया। अच्छा भाई, एक फार्मूला होता है, नया फार्मूला आया है। अभी तक हमने जितना भी एक्सरसाइज 7.1 से लेकर के 7.3 तक पढ़ाया है, ये फार्मूला भी हमारे द्वारा इस्तेमाल नहीं किया गया। आप इस फार्मूले को देखेंगे, समाकलन ये हो जाएगा आपका tan x dx इज इक्वल टू माइनस लॉग, ठीक है, मॉड ऑफ cos x प्लस सी, और बेस लॉग का वो e है। चलिए भाई, अब हम रेडी हैं, सवाल को हल करेंगे। और ये कुछ हो जाएगा हमारा 1 अपॉन साइन b माइनस ए, ठीक है। और इसके बाद बड़ा ब्रैकेट, बड़े ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिखेंगे माइनस लॉग, ठीक, मॉड कॉस, और x की जगह पर रहेगा x माइनस ए, ठीक है, माइनस, और यहाँ हो जाएगा माइनस लॉग मॉड कॉस x माइनस बी, ठीक है। और ये बड़ा ब्रैकेट बंद हो गया और प्लस सी। अब देखिए भाई, ऋण ऋण का गुणा धन हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन, ये हो गया आपका b माइनस ए, ये बड़ा ब्रैकेट। अब देखिए भाई, ये पहले वाला पद को पहले लिख देंगे कुछ इस तरीके से, तो ये हो जाएगा आपका लॉग x लॉग मॉड कॉस x माइनस बी, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस लॉग मॉड कॉस x माइनस ए, मॉड बंद, और प्लस सी। अब यहाँ पर एक फार्मूला होता है, फार्मूले को अप्लाई करेंगे। ये लॉगरिथम का फार्मूला है, लघुगुणक का फार्मूला है, लॉग m माइनस लॉग n इज इक्वल टू लॉग m बटे n। ये हो गया आपका जा करके 1 अपॉन साइन b माइनस ए, ठीक है। और बड़े ब्रैकेट में लॉग, ये हो जाएगा आपका मॉड कॉस x माइनस बी अपॉन कॉस x माइनस ए, और मॉड बंद हो गया, और बाहर क्या हो जाएगा प्लस सी, और जहाँ c एक नियतांक है जिसे समाकलन नियतांक कहा जाता है। ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 22 फिनिश कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 और 24 को करेंगे। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 23 और 24 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहा जा रहा है, समाकलन। ये आपको दिया गया है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन, नीचे दिया गया है साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। चलेंगे, ये हो जाएगा आपका समाकलन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन, नीचे हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। अब अंश के प्रत्येक पद के लिए हर को अलग कर देंगे, और ये हो जाएगा समाकलन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन, नीचे साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस समाकलन कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा आपका डी एक्स। ये चीज़ इससे कट गई, ये चीज़ इससे कट गई, बचा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब फार्मूला होता है, फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो 1 अपॉन ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स, और 1 अपॉन साइन एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका कॉसेक एक्स, और ये हो जाएगा आपका समाकलन ये सेक स्क्वायर एक्स और माइनस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस समाकलन कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। आइए यहाँ पर हम आगे चलेंगे। ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा आपका tan एक्स, और माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस कॉट एक्स, तो ये हो जाएगा आपका माइनस कॉट एक्स और प्लस सी। ये जो फार्मूले आप ज़रूर लगाइएगा, यहाँ पर हमने लगा नहीं रहे, मुँह जवानी आपको बोल रहे हैं, और ये हो जाएगा सी। ये आपका आंसर है। ये एक सी एक नियतांक है जिसे समाकलन नियतांक कहा जाता है। अगला सवाल आपके सामने क्वेश्चन नंबर 24
आइए क्वेश्चन नंबर 24 को फिनिश करेंगे। क्या कहा गया है? कहा गया है समाकलन, ये आपको कह रहा है e की पावर x और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स, ठीक है, अपॉन नीचे दिया गया है कॉस ये स्क्वायर और ये हो जाएगा e की पावर x इंटू एक्स और dx। आइए ये हो जाएगा आपका समाकलन e की पावर x और 1 प्लस एक्स अपॉन ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर e की पावर x इंटू एक्स और यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर दिया dx, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमको मानना होगा, हम मान लेते हैं, हमने माना x इंटू ई की पावर x इज इक्वल टू टी। अब ये हो जाएगा आपका d बाई डी एक्स, एक्स इंटू ई की पावर x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब फार्मूला हम यहाँ पर अप्लीकेबल करेंगे और ये हो जाएगा आपका d बाई डी एक्स एक्स इंटू वाई, ठीक है, दो पदों के गुणनफल का अवकलन और ये हो जाएगा x d बाई डी एक्स वाई प्लस वाई डी बाई डी एक्स एक्स और इस आधार पर ये हो जाएगा आपका x d बाई डी एक्स ई की पावर x प्लस ई की पावर x d बाई डी एक्स एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब जो फार्मूले यहाँ पर अप्लीकेबल हो रहे हैं वो ये है कि d बाई डी एक्स ई की पावर x इज इक्वल टू ई की पावर x, जो काले से लिखे हैं वो फार्मूले हैं, d बाई डी एक्स एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा आपका x ई की पावर x प्लस ई की पावर x इंटू 1 और ये ब्रैकेट में बंद हो गया और इधर क्या हो गया आपका dx इज इक्वल टू dt। फाइनली इसको हम लोग लिख सकते हैं x ई की पावर x प्लस ई की पावर x dx इज इक्वल टू dt। यही तो हमें अंश में दिख रहा है समीकरण नंबर 1 में। तो यहाँ पर समीकरण नंबर 1 हो गया हमारा, यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 से और ये हो जाएगा आपका समाकलन और इधर हम सीधे कर देंगे dt अपॉन ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर टी और फार्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे चूँकि 1 अपॉन कॉस टी इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका सेक टी। तो ये हमारा सेक स्क्वायर टी और डी टी, यहाँ पर अब एक फार्मूला यहाँ पर अप्लीकेबल हो रहा है, फार्मूला लगाइए समाकलन ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस सी और इस आधार पर ये हो जाएगा टेन टी प्लस सी और टी का मान रखने पर तो ये हो जाएगा आपका टेन, टी का मान है आपका कितना एक्स ई की पावर x, तो x ई की पावर x और प्लस c, जहाँ c एक नियतांक है जिसे समाकलन नियतांक कहते हैं। आपने इस वीडियो में सवालों को हल किया क्वेश्चन नंबर कहाँ से, आपने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 18 से आगे वाले प्रश्नों को हल किया। ज़रा देखते हैं कि 18 से था या 19 से, मैं खुद भूल गया। आपके लिए मैं देखता हूँ, ये तो क्लियर है कि 24 नंबर तक आपने हल किया। आपने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर आ जाओ जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 19 से क्वेश्चन नंबर 24 तक के प्रश्नों को हल किया और उम्मीद है कि ये 5 क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। इस तरीके से एक्सरसाइज 7.3 समाप्त हुई। जल्द ही एक नए वीडियो में हम आपसे फिर से मुखातिब होंगे। मैं आपका दोस्त और होस्ट, तब तक के लिए नमस्कार।